देश में गैस की किल्लत है या अफवाह को हवा देकर कालाबाजारी हो रही है? सरकार तो हर रोज आश्वस्त कर रही है कि स्टॉक फुल है, फिर भी लोग सिलेंडर की लाइन में क्यों खड़े हैं? कहीं इसके पीछे बिचौलियों का खेल तो नहीं? ब्लैक मार्केटिंग वालों के खिलाफ धड़ाधड़ एक्शन भी हो रहा है। तो सवाल यही है कि गैस चूल्हा ऑफ और पैनिक बटन ऑन के लिए जिम्मेदार कौन? हम क्या करें, आप बताओ। कैसे खाना बन रहा है घर पर? अभी आज मेरे घर में कुछ नहीं बना है। गैस बराबर आ रही है? गैस नहीं आ रहा है। गैस नहीं आ रहा? कंपनी में गैस ही नहीं है। पिछले आधे घंटे से ये सर्वर चल ही नहीं रहा है। सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे से। हाँ, रिश्वत लेते हैं, रिश्वत के पैसे लेते हैं। जब 7 बजे से आके बैठे हैं, कोई खुल ही नहीं रहा अभी तक। हम 4 दिन से लगातार खड़े हैं और पर्ची कटी हुई है। डेट देख लीजिए कितने तारीख को है। एलपीजी सिलेंडर के लिए ये तस्वीरें भयावह हैं और इससे भी भयावह इसके पीछे का सच है। सरकार ने पैनिक क्रिएट करने वाले और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर कोलकाता तक ऐसी तस्वीरें दिखने लगी। कालाबाजारियों ने कमरे में भर भर कर गैस के सिलेंडर रखे थे। कहां कितनी गैस की टंकी पकड़ी गई, कहां तक इनके तार जुड़े हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले गैस प्राइसेस की कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। मिडिल ईस्ट के जंग के बीच अचानक एलपीजी क्राइसिस का पैनिक बटन दबा और फिर जो तस्वीरें दिखी वो रूह कपाने लगी। जनता गैस सिलेंडर की लाइन में खड़ी है। कोई सुबह 4 बजे से तो कोई लगातार 4 दिन से सिलेंडर के लिए भटक रहा है। कई जगह तो सिलेंडर के लिए मारपीट तक की नौबत आ गई। किसी ने आपदा में अवसर भी तलाश लिए, मतलब कालाबाजारियों की निकल पड़ी। जो चंद पैसों के लिए जमाखोरी और कालाबाजारी में जुट गए, शासन प्रशासन अब इन पर धड़ाधड़ एक्शन ले रहा है। मैं राज्य सरकारों से भी एक अनुरोध है, ये जरूरी है कि कालाबाजारी न हो, अफवाहें न फैले, इसलिए स्थिति की गंभीरता से मॉनिटरिंग आवश्यक है। जो कालाबाजारी कर रहे हो उनके खिलाफ बड़े एक्शन भी होने चाहिए। प्रधानमंत्री की अपील का असर भी दिख रहा है। हर लेवल पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ ड्राइव चलाए जा रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर भी एक्शन लिया जा रहा है। आज भी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग किया है। इसके साथ स्टेट्स को एडवाइस किया गया है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के खिलाफ एक्शन लें और स्टेट से रिक्वेस्ट है कि वो इंश्योर कराएं कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सिलेंडर माफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें हापुड़ की हैं। पुलिस ने जानकारी के आधार पर जब यहां रेड किया तो एक घर से 40 गैस सिलेंडर बरामद हुए। इनमें से कई सिलेंडर भरे हुए थे और कुछ खाली थे। राजधानी लखनऊ में भी सीएम के निर्देश के बाद अधिकारी फील्ड पर उतर गए। गैस के गोदामों के अलावा पेट्रोल पंप और यहां तक कि लोकल लेवल पर गैस की दुकानों की भी चेकिंग की जा रही है। औरैया में एसडीएम के नेतृत्व में जब रेड की गई तो एक घर से छोटे बड़े कई गैस सिलेंडर बरामद हुए। कालाबाजारी के लिए स्टॉक किया गया 4 ड्रम डीजल भी बरामद हुआ। प्रधानमंत्री के निर्देश का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखा, जहां बिलासपुर गैस की रिपेयरिंग की दुकान से 117 घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए। खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पुलिस की इन्फोर्समेंट ब्रांच ने गैस एजेंसीज पर छापेमारी की। कोलकाता पुलिस को लगातार जमाखोरी की शिकायत मिल रही थी। कोलकाता के एक इंडियन
गैस एजेंसी में मौजूद है और फिलहाल यहाँ पर कोलकाता पुलिस के एनफोर्समेंट ब्रांच के अफसर जो है रेड कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। इसी इंडियन जो एजेंसी का दफ्तर है वहां पर कोलकाता पुलिस के जो अधिकारी है यहाँ पहुंचे हैं और तमाम चीजें चेक की जा रही कि उनके इन्वेंट्री में कितने गैस सिलेंडर है, कितने दिनों का बैकलॉग है और कहीं ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रहा है। एक तरफ तो गैस की कालाबाजारी करने वालों पर लगातार सख्ती बरती जा रही है, दूसरी तरफ लोग चूल्हा जलाने और रोटी पकाने का विकल्प तलाश रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बाधित होने से होटल और रेस्टोरेंट में इलेक्ट्रिक इंडक्शन और लकड़ी या चारकोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं घरों के लिए भी लोग अब ऐसे ही ऑप्शंस तलाश रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इंडक्शन की डिमांड हाई हो गई है। जहां कभी महीने भर में भी इक्के दुक्के इंडक्शन बिक रहे थे, अब एक दिन में पूरा का पूरा स्टॉक खाली हो जा रहा है। लखनऊ में गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा वो वैकल्पिक इंतजाम की तरफ देखने लगे हैं और वैकल्पिक इंतजाम होता है इंडक्शन, जिसकी सप्लाई लखनऊ भर में लगभग आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। आपके यहाँ ये जो इंडक्शन है अभी मौजूद है या नहीं है? नहीं, इस समय तो सोल्ड आउट हो गए हैं सारे। आ रहा है भाई साहब, आप क्या खरीदने आए? इंडक्शन लेने आए थे। अभी एक इंडक्शन खत्म हो गए। 1 बजे यहाँ पहुंचा हूँ तो सर ने बताया है कि 2 घंटे में इंडक्शन आ जाएगा। तो आप भी मतलब एलपीजी मिली नहीं है आपको, इसके चलते इंडक्शन ले रहे हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं कि आगे और न मिले? नहीं, आगे जिस तरीके से जो है समाचार देखा जा रहा है तो उसमें ये लग रहा है कि एलपीजी की किल्लत और बढ़ सकती है। सर क्या करें, मम्मी ने कहा है कि खाना तो देंगे नहीं और सिलेंडर मिला नहीं, तो अब इंडक्शन ही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। शायद लास्ट ऑप्शन यही बचा है। लखनऊ के लोग यही कह रहे हैं। गैस मिल नहीं रहा, जहां मिल रहा है वहां घंटों लाइन में लगने के बाद आम आदमी करे भी तो करे क्या। शहर में लकड़ी का चूल्हा तो जला नहीं सकते, फिर इंडक्शन ही तो सहारा बचा है। लेकिन यहां भी मलाल आउट ऑफ स्टॉक का है। जो हाल लखनऊ का है वही चंडीगढ़ का भी है। जिन दुकानों में लोग शायद ही कभी इंडक्शन खरीदने आया करते थे, वहां बाहर शोकेस में अलग अलग ब्रांड्स के इंडक्शंस लगाए गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि सेल 50% ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ, यहाँ पर अलग अलग जो ब्रांड हैं उनके और अलग अलग जो साइज हैं वो इंडक्शन यहाँ पर रखे हुए हैं। और अब एक इंडक्शन एक ऐसा उपाय है या हम कहें एक ऐसा विकल्प है जो अब लोगों को नजर आ रहा है। इंडक्शन चूल्हों की डिमांड कितनी बढ़ी है और कितनी सेल इसकी बढ़ गई है? काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। पहले से बिल्कुल ही बंद थी, अब बिल्कुल काफी ज्यादा है और कुछ बिकी नहीं रहा, यही बिक रहा है यहाँ पर है उसके। कितनी सेल बढ़ी होगी इंडक्शन की? 50%। और आप कंपेयर करें रोजाना कितने पीस बेच रहे हैं? 50 पीस रोज के, वैसे 1 या 2 पीस बिकते थे। क्या एलपीजी की दिक्कत है इसलिए? नहीं, हो भी सकता है, ये तो है ही ना। जिनके घरों में लकड़ी जलाने की जगह है उनके लिए एक विकल्प ये भी है। खासकर ढाबा और रेस्टोरेंट वाले लकड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन डिमांड देखकर लकड़ी के दाम भी बढ़ा दिए गए। घरों में कभी चूल्हा नहीं जलता था, उनके यहाँ भी चूल्हा जलाने की तैयारी हो गई है। देखिए ऐसे ही एक आरा मशीन के पास में मौजूद हूँ, लकड़ी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन खरीदने वाले भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मतलब होटल वाले में, जिससे आप होटल में जहाँ गैस जलती थी वहाँ भट्टियाँ बन गई है। अच्छा। लकड़ियों का लकड़ी। हाँ, तो आप खरीदने आएंगे भाई साहब लकड़ी? जी। कितनी लकड़ी ली है आप? मतलब पहली दफा आ रहे हैं या निरंतर लेने वाले लोग हैं आप? नहीं, पहली दफा आए। अच्छा, क्या काम है आपका? हमारा काम क्या है, हम लोग जो है ड्राइवर है। घर के पर्पज से नहीं ले रहे हैं, हमारा मेस चलता है आरपीएफ लाइन में। अच्छा, हम आरपीएफ कांस्टेबल हैं। अच्छा। हाँ। तो अब जो है सरकार भी लकड़ी पे आ गई। हाँ, सरकार भी लकड़ी पे आ गई सर। चूल्हा इसके अलावा कुछ सिलेंडर मिल नहीं रहा है। कितने लोगों का खाना बनता होगा? करीबन 150 लोग का। सिलेंडर नहीं तो इंडक्शन सही, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिल रहा है। लोग लोहे की भट्टियां तक खरीद रहे हैं। वाराणसी के लोहटिया मार्केट में कोयले और लकड़ी से जलने वाले भट्टियों की डिमांड बढ़ गई है। खरीदारों ने बताया कि पहले दिन भर में 2 से 3 बेचा करते थे, लेकिन अब तो 20 से 25 तक बिक रहे हैं। इन भट्टियों की डिमांड सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट मालिक की तरफ से आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के लोहटिया बाजार में है और यहाँ पर जो लकड़ी और कोयले से जलने वाले जो चूल्हा होता है उसको बनाने के लिए, उसको खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ इस वक्त इस बाजार में नजर आ रही है। आप देखिए कि दिन रात इस दुकान के अंदर काम चल रहा है। गैस का किल्लत की वजह से उसके मद्देनजर देखते हुए भट्टी का सहारा लेना पड़ रहा है।
और इसी को कोयले का भट्टी का तैयार किए, ऑर्डर दिए थे। कितना ऑर्डर दिया आपने? हम 3 भट्टी चाहिए था, एक ही मिल पा रहा है। वाराणसी वाली तस्वीरें सहारनपुर में भी दिखी। लोहे के चूल्हे खरीदने वालों की भीड़ इकट्ठा है। लखनऊ के मेस में भी लकड़ी पर खाना पकाया जा रहा है। पीजी में रहने वाले बच्चों के लिए छत पर ईंट से जुगाड़ बनाकर लकड़ी का चूल्हा तैयार किया गया और इसी पर करीब 300 बच्चों के लिए 3 टाइम का खाना पक रहा है। इस वक्त हम लखनऊ के स्कॉलर्स होम जो पीजी है वहाँ पे हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके लिए खाना बनता है। करीब 300 से ज्यादा बच्चे हैं जो इन पीजी में रहते हैं और घर से बाहर रहते हैं। उनको खाना खिलाने के लिए यहाँ खाना बनता है किचन में। लेकिन देखिए कैसे खाना जो है बन रहा है, ये भरता बन रहा है बाहर आग लगा के, क्योंकि सब्जी बनाने में ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पीजी गैस सिलेंडर न मिलने के कारण से हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे कि हमारा 3 टाइम हमारे यहाँ खाना बनता है, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो सिलेंडर ना मिलने के कारण से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो हम लोगों ने ये चूल्हा का वो किया है प्रबंध। कब से दिक्कत हो रही है? सिलेंडर्स कब से नहीं मिल रहे हैं? 4 to 5 डेज हो गए यहाँ पे। पटना के हॉस्टल का हाल तो और भी बुरा है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हॉस्टल्स में रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में गैस की सप्लाई बाधित होने के बाद 3000 हॉस्टल्स पर ताला लगने की नौबत आ गई है। अब देखिए बोरिंग रोड इलाके में हम पटना के मौजूद है। एक हॉस्टल है यहाँ पर। इस हॉस्टल के अंदर हम चलते हैं और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे बिहार से, बिहारी नहीं दूसरे राज्यों से भी यहाँ पढ़ने आते हैं और हॉस्टलों में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। ये एक हॉस्टल है। हॉस्टल में क्या स्थिति है हम वही जानते हैं। मैम, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कत यही आ रही है कि अब हम लोग बच्चों को खाना नहीं दे पाएंगे अभी, और बच्चे पे कर रहे हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं, ये नेसेसिटी है उनकी पढ़ाई, और उसके बाद फिर खाना उनको नहीं मिलेगा तो वो कैसे हॉस्टल में रह पाएंगे? भला ऐसी नौबत क्यों है, समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। महाराष्ट्र के धुले की तस्वीर है। गैस सिलेंडर के लिए हाथापाई की नौबत आ गई। दरअसल लोग सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े थे, तभी एक पुलिस वाला गैस लेने के लिए आगे आने की कोशिश करने लगा। बस इसी बात पर पब्लिक से बहस हो गई और पुलिस वाले की पिटाई कर दी गई। मामला बिगड़ने के बाद पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ऐसी ही तस्वीर गोरखपुर से आई थी, जहां लाइन में खड़े 2 युवक आपस में भिड़ गए। बात इतनी बिगड़ी कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। देश भर में गैस संकट के बीच केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी समस्या से निपटने के लिए एक्शन प्लान पर काम कर रही हैं। सरकार की तरफ से रोज लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि स्टॉक पूरा है और कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। लेकिन अब भी कई शहरों में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, जहां लोग घंटों लाइन में लगकर इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि सिलेंडर मिल जाए। इस वक्त हम चंडीगढ़ में राम दरबार में है, एक एजेंसी के बाहर, जहां एक एलपीजी का ट्रक आया हुआ है। क्यों रो रही हैं आप? मेरा बच्चा भूखा है 2 दिन से, तो मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, आप बताओ। सिलेंडर खत्म है। मैं बीपी शुगर का मरीज हूँ, मैं नहीं खाना खाती तो मेरे को चक्कर आता है, मैं क्या करूँ आप बताओ। सिलेंडर क्या कहा इन्होंने आपको अभी जब आप आए? अभी आए तो कहते हैं आपका यहाँ एजेंसी नहीं है, वहाँ वाले यहाँ भेजे, ये दे नहीं रहे, हम कहाँ जाए? कैसे खाना बना रहे हैं आप? अब क्या करें, चूल्हे जलाना पड़ेगा। लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। बेबसी में आंखों से आंसू तक निकल जा रहे हैं। कोई उपाय नहीं सूझ रहा। दूसरी तरफ सरकार गैस संकट को लगातार नकार रही है, लेकिन साथ साथ पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। A cylinder can only be logged as delivered when the consumer confirms receipt through a one-time code on their registered mobile, making undocumented diversion effectively impossible to conceal. A 25-day minimum booking period has been introduced as a demand management measure in urban areas and 45 days in rural. देश भर में हो रहे गैस संकट को लेकर देश भर में सियासत खूब हो रही है। सड़क पर लोग खड़े हैं तो संसद में विपक्षी पार्टियां सरकार पर जबरदस्त हमलावर हैं। टीएमसी, सपा से लेकर कांग्रेस तक अलग अलग तरह से ये विरोध जता रहे हैं। सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक ठाक है, पूरी देश में क्यों लाइन पर लोग खड़े हुए हैं? क्यों महिला सिलेंडर लेके एक एक जगह में लंबा क्यों लगी हुई है? क्या बात कर रहे हैं मोदी जी? क्यों सरकार ऐसे झूठ बोल रही है लोगों का? जो वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और जहां न्यूज के माध्यम से भी सामने आ रहे हैं, वहां दिखने को मिल रहा है कि लोग लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। जिनके घरों में शादियां हैं उनको चूल्हे जला के अपने बारातियों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। तो सरकार समझे कि दिक्कत है और इसे सुलझने के सरकार क्या कर रही है, ये स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखे। सियासत अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आम लोगों की परेशानी का समाधान कैसे और कब
तक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।